नमस्ते। विक्रम बेताल 11वीं कहानी। तीनों सुंदर रानी में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? पीपल के पेड़ पर चढ़कर विक्रमादित्य ने फिर बेताल को उतारा और उसे कंधे पर डालकर चुपचाप भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर राजा के कंधे पर बैठे बेताल ने कहा, राजन, उस योगी के कहने में आकर सचमुच आप बहुत परिश्रम कर रहे हो। लो, आपका मार्ग आसानी से कट जाए, इसलिए मैं तुम्हें फिर एक कहानी सुनाता हूँ। वर्धमान नाम का एक नगर था जिसमें धर्मराज नाम का राजा राज करता था। उसकी तीन अत्यंत सुंदर रानियां थी जो उसे समान रूप से प्रिय थी। उन तीनों के नाम थे इंद्रलेखा, तारावली और मृगांगवती। राजा उनके साथ रहकर सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन करता था। एक बार वसंत ऋतु में राजा इंद्रलेखा, तारावली और मृगांगवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां के खूबसूरत वातावरण में खेल ही खेल में राजा ने इंद्रलेखा के सर के बाल पर हल्के से प्यार भरे हाथ रखे। तब इंद्रलेखा के कान में लगा हुआ कमल का छोटा सा फूल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज किया गया, तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन राजा और तारावली महल के छत पर खुले में रात को बात कर रहे थे। तब चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के अंग पर पड़ी, तब तारावली बोली, हाय, जल गई। तारावली के अंग पर सचमुच ही छाले पड़ गए थे। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन राजा और मृगांगवती महल में बातें करते करते चल रहे थे। मृगांगवती ने दूर से किसी के घर धान कूटे जाने की आवाज सुनी। मूसल की आवाज सुनकर मृगांगवती हाय मरी कहते हुए मार्ग में ही बैठ गई। राजा ने रानी के अंग पर काले गहरे धब्बे देखे। तुरंत इलाज किया गया, तब वह ठीक हुई। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ, तीनों सुंदर रानी में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? सब कुछ जानते हुए भी यदि आप इसका उत्तर नहीं दोगे तो आपका सिर फटकर कई टुकड़ों में बट जाएगा। सोचिए, विक्रमादित्य ने उत्तर दिया होगा। क्या दिया होगा? और आपका उत्तर क्या है? तीनों सुंदर रानी में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? राजा विक्रम ने कहा, मृगांगवती ही, क्योंकि पहली दो रानी के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी रानी ने मुसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए। वही सबसे अधिक कोमल है। राजा ने जैसे ही जवाब दिया, बेताल तत्काल बोल उठा, आपने ठीक उत्तर दिया राजन, पर आप अपनी शर्त भूल गए। आपने मौन भंग कर दिया और शर्त के अनुसार मैं स्वतंत्र। बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। धन्यवाद।